हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, सुबह हो गई है प्रभु। एक और नई सुबह, एक और मौका, एक और दिन जिसमें मैं आपके चरणों में झुक सकूं। मैं आंखें खोलता हूं और सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। कितनी महान है आपकी दया प्रभु। मैं सोया रहा, आपने पहरा दिया। मैं कमजोर था, लेकिन आप मेरे लिए शक्तिशाली बनकर खड़े रहे। हे यीशु, अगर आप न होते तो मैं कहां होता? कौन संभालता मुझे? कौन उठाता मुझे जब मैं टूटता? प्रभु, आज की सुबह मेरी आत्मा पुकार रही है। यीशु, मुझे छू लीजिए। यीशु, मुझे भर दीजिए। यीशु, मुझे संभाल लीजिए। मैं जानता हूं प्रभु, मैं पूर्ण नहीं हूं। मुझ में कमियां हैं, मुझसे गलतियां होती हैं, लेकिन आप तो क्षमा का सागर हैं, दया के सूर्य हैं, प्रेम के राजा हैं। इसलिए मैं डरता नहीं। मैं आता हूं आपके पास, टूटकर, थककर, बिखरकर, लेकिन सच्चे दिल से। प्रभु, इस सुबह मुझे आपकी बरकत चाहिए, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे पूरे परिवार के लिए। मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी या पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, उन पर अपनी रोशनी डाल दीजिए प्रभु। अगर किसी का मन टूटा है तो उसे जोड़ दीजिए। अगर कोई बीमार है तो आज ही चंगा कर दीजिए। अगर कोई उलझनों में है तो उन्हें रास्ता दिखा दीजिए। क्या आप कर सकते हैं ये सब? हां, बिल्कुल कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही तो चमत्कारों के राजा हैं। प्रभु, आज के दिन मुझे बरकत की जरूरत है। मैं काम पर निकलता हूं, लेकिन मन में डर होता है। दुनिया का सामना करने से पहले आपके साथ खड़ा होना जरूरी है। आप मेरा कवच बन जाए, मेरी डाल बन जाए, मेरा मार्गदर्शक बन जाए। जो काम अधूरा है प्रभु, आज उसे पूर्ण कर दीजिए। जहां कोशिशें बार बार नाकाम हो रही हैं, वहां सफलता दीजिए। जहां दरवाजे बंद हैं, वहां रास्ता बनाइए। हे यीशु, अगर आप मेरी नाव में हैं तो मैं क्यों डरूं? चाहे आंधियां आए, चाहे लहरें उठे, आप हैं ना। बस एक शब्द प्रभु और तूफान थम जाएगा। मेरे बच्चों के लिए भी मैं हाथ उठाता हूं। हे प्रभु, उन्हें जान दीजिए, समझ दीजिए और डर के बदले आत्मविश्वास दीजिए। इस दुनिया की गंदगी से उन्हें दूर रखिए, बुरे संग से बचाइए, अच्छे मार्ग पर चलाइए। अगर वे गलती कर भी बैठे तो भी उनसे अपना हाथ मत हटाए। प्रभु, मेरे व्यापार में, मेरी नौकरी में, मेरे काम में बरकत दीजिए। आप जानते हैं प्रभु, हालात आसान नहीं है। कभी ग्राहक नहीं आते, कभी लाभ नहीं होता, कभी धोखा मिलता है, कभी तो लगता है कि सब बंद हो जाएगा, लेकिन फिर आप याद आते हैं और मैं कहता हूं, नहीं, मेरा यीशु जीवित है, वह मुझे गिरने नहीं देगा। हे प्रभु, आज कुछ बड़ा कर दीजिए, कुछ नया खोल दीजिए। जहां ठहराव है वहां बहाव दीजिए, जहां सूखा है वहां वर्षा भेजिए, जहां आंसू है वहां हंसी दीजिए। जो लोग दुखी हैं प्रभु, निराश हैं, जीवन से थक चुके हैं, उन्हें छुड़ाए। कितने लोग सुबह उठते हैं और कहते हैं, मैं जीना नहीं चाहता। हे यीशु, उन्हें बताइए कि वे अकेले नहीं हैं, आप अभी भी उनके साथ हैं। आपका प्यार खत्म नहीं हुआ, आपकी योजनाएं अब भी जीवित हैं। हे आत्मा, तू छू, क्योंकि जहां तेरी उपस्थिति होती है परिवर्तन होता है। तो आज मेरी आत्मा कहती है, मुझे आप चाहिए, सिर्फ आप। ना दौलत, ना शोहरत, ना दुनिया, सिर्फ आपका साथ। आप ही सच्ची शांति है, आप ही सच्ची संतुष्टि है। मेरे अंदर से क्रोध निकाल दीजिए प्रभु। जलन, ईर्ष्या, घमंड सब बहा दीजिए। मुझे एक नया दिल दीजिए जो नम्र हो, जो क्षमा कर सके, जो प्रेम करे। जो लोग मुझे नफरत करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जो मेरा नुकसान चाहते हैं, मैं उन्हें आशीष देता हूं, क्योंकि आपने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु, यह आसान नहीं, लेकिन आप है ना, आपकी आत्मा है जो कठिन को सरल बना सकती है। आज का दिन खास है प्रभु, क्योंकि यह दिन आपने बनाया है। मैं चाहूं या ना चाहूं, इस दिन में आप कुछ नया करने जा रहे हैं। शायद कोई चमत्कार, शायद कोई नई मुलाकात, शायद कोई दरवाजा खुले। हे यीशु, मैं तैयार हूं। मेरे पांव आपकी राह पर टिके रहें, मेरी आंखें आपकी ओर लगी रहें, मेरे कान सिर्फ आपकी आवाज सुने, मेरा मन कभी ना डगमगाए। हे प्रभु यीशु, यह सुबह सिर्फ सुबह नहीं, यह आपके चमत्कारों का प्रवेश द्वार है। मैं कहता हूं, आओ प्रभु, मेरे घर आओ, मेरे काम में आओ, मेरे रिश्तों में आओ। मेरे जीवन की हर दीवार पर लिख दो, यह घर प्रभु यीशु का है। आपका नाम मेरे होंठों पर रहे, मुंह में रहे, और आपका प्रेम मेरे पूरे दिन को भर दे। मैं आ गया हूं प्रभु। हां, थका हुआ हूं, टूटा हुआ हूं, भीतर से खाली, लेकिन फिर भी उम्मीद लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप मुझे सुनते हैं,
आप मेरी बातों को सिर्फ सुनते नहीं, महसूस भी करते हैं। आप जानते हैं प्रभु, मैं कितना परेशान हूं। हर दिन उधारी, हर सुबह चिंता, हर रात आंसू। कभी लगता है अब नहीं सह सकता, लेकिन फिर आपके वचन की एक हल्की सी आवाज अंदर से कहती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ प्रभु, ये कर्ज, ये बोझ, ये चिंता, मैं क्या कहूं, कहां से शुरू करूं? हर तरफ से बस एक ही शब्द सुनाई देता है, पैसा। पैसा लाओ, किस्त भरो, ब्याज दो। हर दिन एक नया कॉल, हर घंटे नई मांग, हर सप्ताह नया नोटिस। क्या यही जीवन है प्रभु? नहीं, ये जीवन नहीं है, ये तो जाल है और मैं उसमें फंस गया हूं। मैं जो आपका हूं प्रभु, हे यीशु। कभी मेरा सपना था अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, एक छोटी सी दुकान खोलूं, मेहनत करूं, ईमानदारी से कमाऊं, मां बाप की सेवा करूं, पत्नी को खुश रखूं। लेकिन आज मैं खुद ही रो रहा हूं, मैं खुद को खो बैठा हूं प्रभु। क्या आप देख रहे हैं यीशु? क्या आप सुन रहे हैं? क्या आपको दर्द महसूस होता है? हां, मुझे यकीन है आपको होता है, क्योंकि आपने भी तो सहा था अपमान, भूख, तिरस्कार, क्रूस का दर्द। तो क्या आप मेरा ये आर्थिक दर्द नहीं समझेंगे? प्रभु, अब मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ छुटकारा चाहता हूं। ना दौलत चाहिए, ना बंगला, ना गाड़ी, बस शांति चाहिए प्रभु। आपकी शांति, आपकी उपस्थिति, आपकी बरकत। कर्ज से मुक्ति चाहिए प्रभु। हर वह लेन देन जो मेरे जीवन को जकड़े हुए है, कृपया उसे आज ही तोड़ दीजिए। मैं जानता हूं प्रभु, गलती मेरी थी। मैंने बिना पूछे निर्णय लिए, मैं लालच में बहा, या फिर कभी मजबूरी में लोन लेना पड़ा। लेकिन आप मेरे पिता हैं ना। बच्चा गलती करे तो पिता क्या करता है? डांटता है, फिर गले लगाता है। तो प्रभु, अब डांटिए भी, समझाए भी, लेकिन छुटकारा दीजिए। हे यीशु, मैंने अपना सब कुछ लगाया, समय, मेहनत, नींद, चैन, लेकिन फल नहीं मिला। शायद इसलिए क्योंकि मैंने आपको शामिल नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि मैंने खुद की बुद्धि पर भरोसा किया। अब मैं कहता हूं प्रभु, मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे व्यवसाय में बरकत दीजिए प्रभु, मेरी नौकरी में उन्नति दीजिए। मुझे ऐसा अवसर दीजिए, ऐसा काम जो मुझे इस कर्ज से बाहर निकाल सके। कृपया मेरी सूझबूझ को बढ़ाइए, मेरी बचत की समझ में सुधार लाइए, मुझे बेवजह खर्चों से बचाइए। और जो पैसा मैंने खो दिया प्रभु, क्या आप उसे लौटाएंगे? क्या कोई चमत्कार होगा? हां, होगा, क्योंकि आप असंभव को संभव कर सकते हैं। प्रभु, मेरे दिल की गहराई से चिल्ला रहा हूं, बस प्रभु, अब और नहीं। मैं अब हार मानने को तैयार नहीं। मैं अब डर के साथ नहीं जीऊंगा। मैं अब छुपकर नहीं रहूंगा। आपने मुझे सिर बनाया है, पूंछ नहीं। आपने मुझे ऊंचा उठाने का वादा किया है, नीचे गिराने का नहीं। तो आज मैं विश्वास से बोलता हूं, मेरा यीशु मुझे कर्ज से छुटकारा देगा। मेरे जीवन में बरकत की धारा बहेगी, मेरे घर में फिर से हंसी गूंजेगी। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो कहते हैं, देखो ये तो कर्ज में डूबा है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। प्रभु, जब आप उठाते हैं ना, तो दुनिया देखती रह जाती है। उन्हीं लोगों के सामने मुझे उठाए। आपका नाम ऊंचा हो, मेरा नहीं। मेरे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं, यीशुआ, उनकी पढ़ाई इस कर्ज के कारण रुक जाए। क्या उनके सपने मेरी असफलता की वजह से टूट जाएं? नहीं प्रभु, ऐसा न हो। उन पर आपकी आशीष हो। मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाए कि मैं कह सकूं, मेरे बच्चों को कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा प्रोवाइडर है। अब मैं आत्मा से बोलता हूं, चुप मत रह, बोल, चिल्ला। हे यीशु, मुझे छुड़ा ले, मेरे कर्ज चुका दे, मेरी आर्थिक जंजीरें काट दे, मुझे एक नई सुबह दे, नई शुरुआत दे, नया जीवन दे। हे प्रभु, अगर आपके लिए समुद्र को 2 हिस्सों में करना संभव था, अगर आप लाश को जिंदा कर सकते हैं, अगर आप अंधे को देखना सिखा सकते हैं, तो क्या आप मुझे कर्ज से नहीं निकाल सकते? कर सकते हैं प्रभु, जरूर कर सकते हैं, और करेंगे भी। आज मैं वचन के साथ खड़ा हूं, विश्वास के साथ खड़ा हूं। ना आंसू मुझे रोक सकते हैं, ना चिंता, ना कर्ज। मैं अब डर से नहीं, सामर्थ्य से जीऊंगा। मैं अब दुख से नहीं, उद्देश्य से चलूंगा। मैं अब कर्जदार नहीं, मैं आशीषदार हूं। हे यीशु मसीह, मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे गिरने से बचाए, मुझे उठाइए, मुझे चलाइए। और जब मैं दौड़ूं, तो आपकी महिमा के लिए दौड़ूं। मैं ये सब कुछ मांगता हूं, विनती करता हूं, चिल्लाकर पुकारता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली, अद्भुत और विश्वास योग्य नाम में, क्योंकि वह नाम हर नाम से ऊपर है। हर समस्या, हर कर्ज, हर चिंता उस नाम के आगे छुप जाती है।